हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति का परिचय देखा था। त्रिकोणमिति के परिचय को हम लोग अच्छे से पढ़े थे और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी आज देखेंगे। जैसा कि आप लोग को हम बता दें आज कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 8 और पार्ट 9 दोनों मिला करके 12 नंबर के पूछते हैं। तो 6 नंबर आपका पार्ट 8 से पूछ देता है, 6 नंबर आपका पार्ट 9 से पूछ देता है, और पार्ट 9 से केवल एक ही क्वेश्चन पूछ देगा 6 नंबर का। ऐसा भी होता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन बस करके आप 6 नंबर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को एकदम ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोग का नंबर अच्छे से 6 नंबर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति हमको पढ़ना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति में जो चीज पढ़े थे उसमें से थोड़ा बहुत इसमें इस्तेमाल होगा, और बकिया जो इसमें यूज होने वाले हैं वो हम बता देते हैं। आपका इसमें यूज होने वाला है, देखिए, दो चीजें। एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज हम पूरा समझ लीजिए 9 प्रश्नावली, ये त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इसलिए बेसिक से बता रहे हैं कि जिन भी बच्चों को अगर डाउट हो कि क्या चीज होता है, पहले कैसे सवाल बनता है, तो थोड़ा उसके बारे में देख लेंगे कि सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखें यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपकी आंख है, और आंख से जैसे मान लीजिए आपका एकदम क्षैतिज लाइन है, ठीक। अगर आंख से हम कोई वस्तु यहाँ पे है नीचे की तरफ, अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ है, अगर हम नीचे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए छत पे हैं, तो छत से हम ऐसे नीचे देख रहे हैं कोई चीज, तो हमारे आंख से जो डिस्टेंस कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। ये जो थीटा कोण बनेगा इसको बोलेंगे अवनमन कोण। और इसी आंख से अगर ऊंचाई पे हम देखेंगे कोई चीज, तो ऊपर जो कोण बनता है क्षैतिज लाइन से ऊपर, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण की। बात समझिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एकदम सीधे सीधे खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं, तो मैं क्षैतिज लाइन ये है, तो ये क्षैतिज लाइन और मेरे जो ये देख रहे हैं उससे वो जो एंगल बनेगा ये वाला, तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अगर कोई चीज मान लीजिए छत पे ऊपर पंखा है, ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज लाइन और ये जो हमारे आंख के बीच में एंगल बनेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और सिंबल सी, नीचे अगर कोई चीज देख रहे हो तो अवनमन, ऊपर अगर देख रहे हो तो उन्नयन कोण। इतना बात क्लियर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर मान लीजिए आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर अगर आसमान में उड़ा, नीचे सब देख रहे हैं, तो उन्नयन एंगल से देखेंगे। अगर हेलीकॉप्टर पे कोई बैठा है नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण से, नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। तो नीचे अवनमन, ऊपर उन्नयन, नीचे अवनमन, ऊपर उन्नयन। इतना बस इस चैप्टर में यही जान है, अवनमन और उन्नयन। ठीक है, बाकी आपका प्रश्नावली 8.1 जो आप पढ़े हो वह इसमें लगेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं क्वेश्चन देखिए पढ़ूंगा, उसका फिगर बनाऊंगा, फिर आप लोग को हल कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी मीनार की छाया, कोई मीनार है, ठीक, उस मीनार की छाया, देखो जब मीनार है तो वो जमीन पे ही होगी ना भाई, जमीन पे ही कोई मीनार खड़ी रहती है, तो उस मीनार की जो छाया है वो जमीन पे ही बनेगी। तो कह रहा है मीनार की छाया जो है, ये मीनार है, मान लीजिए ये क्या है आपका मीनार है, और ये आपकी उसकी छाया है। तो मीनार की छाया बोल रहा है उसकी ऊंचाई के करड़ी में 3 गुना है। मतलब अगर ऊंचाई इसकी h है तो मीनार h√3 है। ये क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि ऊंचाई का करड़ी में 3 गुना है। तो कह रहा है आपसे कि तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए।
उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए सूर्य इधर ही कहीं रहा होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो मतलब उन्नयन कोण मतलब आपका ये वाला कोण, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सूर्य कहाँ पे है हम इसे देखेंगे तो कितने एंगल पे है उस टाइम। ठीक, और एक चीज ये भी बता देते हैं, उन्नयन और अवनमन में अगर आपको संबंध देखना है तो देखिए ऐसे होता है, ये कोण आपका उन्नयन होता है, ठीक है, अरे सॉरी अवनमन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उन्नयन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब यहाँ पे उन्नयन बोल रहा है तो अवनमन भी बोलता है ना, तब भी यही निकालते हैं, उन्नयन ही। ठीक है, बस वहां पे क्या करते हैं, क्षैतिज लाइन ले लेते हैं, ये कोण और ये कोण इसके कोण बराबर हो ही जाता है। तो फिलहाल वो अभी आएगा बाद में, फिलहाल यहाँ पे हम बता दिए थोड़ा, तो देख लीजिए अवनमन और उन्नयन बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार हम फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि एक मीनार है, उस मीनार की छाया जो है वो मीनार की ऊंचाई से करड़ी में 3 गुना है। तो कह रहा है आपसे कि उस कोण का, अरे सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य नीचे से हम देखेंगे तो किस एंगल पे, वो देख के बताना है। तो हम मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है, कितना है, थीटा, क्योंकि कोण निकालना है तो थीटा मानते हैं। तो अब इसको ए बी सी मान लीजिए ट्रायंगल को। अब आपको जो आप पढ़े हो पिछले वाले त्रिकोणमिति में, लाल बटे कक्का, अब यहीं पे पूरा आ गया, सब काम यहाँ पे आ गया। अब देखो पूछ रहा है आपसे कि इस कोण का मान बताइए, तो ऐसा बताइए, ये कोण के सामने ये लंब होता है और ये आधार होता है, तो कोई ऐसा त्रिकोणमिति बताइए अनुपात जिसमें क्या ये लंब और आधार आए। तो लंब और आधार आपके आता है किसमें, टैन में। और मैं बता दूं इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा टैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सब जगह आपको टैन दिखेंगे। ठीक है, तो टैन का इस्तेमाल होगा, देखिए लंब और आधार, तो लिख दीजिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब टैन थीटा बराबर लंब कितना दिया है यच, आधार कितना दिया यच, करड़ी में 3, यच से यच कट गया, टैन थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। क्या मैं टैन थीटा बराबर के टैन 60 डिग्री लिख सकता, सॉरी टैन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि टैन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3। अब दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो देखिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बात क्लियर हुई, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। अभी शुरुआत कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप लोग रम जाइएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे कि तुरंत कैसे बताएंगे। ठीक, और पहले देखिए, पहले सिंपल सीखा जाता है। तो ये आपका त्रिभुज है, अरे सॉरी त्रिभुज नहीं, ये मीनार है और ये मीनार की छाया है। ठीक, तो फिर बोल रहा है कि मीनार की जो छाया है ऊंचाई से यच करड़ी में 3 है, तो हमने लिख दिया भाई। कह रहा था सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, थीटा बताइए। तो हम देखें कि ये लंब और आधार किस वाले में लगाता है, तो लंब और आधार आपका टैन में आता है, लंब और आधार। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिख दिए, और देखो यच यच कट गया, 1/3 टैन में 30 अंश का मान होता है। तो थीटा, जब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो ये थीटा हट, टैन हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब ऐसे ही देखिए क्वेश्चन, इसमें छोटे क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, कोई हवाई जहाज है। ठीक, तो कहाँ पे आ रहा है भाई, अड्डे की तरफ आ रहा है। अड्डा यह है, अड्डा मतलब जहां पे जहाज उतरता है। एक हवाई जहाज एक अड्डे की ओर आ रहा है, यदि प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की दूरी, प्रक्षेप बिंदु मतलब कोई यहाँ पे जहां पे वो उतरेगा, प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की, पूरा ले लेते जमीन, प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उतरना उसको है, यहाँ से इसकी दूरी कितना दे दिया है, 12 किलोमीटर भी है। ठीक, जहाँ पे उतरना उसको है वो कह रहा है कि भाई 12 किलोमीटर है। तो कह रहा है आपसे हवाई जहाज 12 किलोमीटर की हो और उस बिंदु पर 45 अंश का कोण हो, मतलब यहाँ पे कितने का, 45 डिग्री का कोण हो। तो कह रहा है आपसे
कि उस जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब जमीन से कितना ऊंचा पे ये जहाज है। क्वेश्चन दे दिया कि कोई एक जहाज है, प्रक्षेप हवाई अड्डे की तरफ आ रहा है, प्रक्षेप बिंदु से उसकी दूरी, प्रक्षेप मतलब जहां पे उतरना होता है, प्रक्षेप बिंदु से उसकी दूरी 12 किलोमीटर दे दिया है, और उसी बिंदु पे एंगल जो दे दिया है वो 45 डिग्री दे दिया है। तो ये जहाज की ऊंचाई एच पूछ रहा है। ठीक, तो अब जहाज की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे देखिए हमको कोण दे दिया है, दो भुजा में से एक भुजा दे दिया है, दूसरा का निकालना है। तो कौन वाला लगाएं कि जिसमें, अब तो पता है 90 डिग्री का होगा। 90 के सामने ये कर्ण है और इसके सामने ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो हमको कर्ण और लंब में रिलेशन चाहिए। तो कर्ण और लंब कौन देता है, साइन भी देता है, इसका उल्टा भी देता है। तो क्या यहाँ पे साइन लग जाएगा। मैंने बोला कि सबसे ज्यादा टैन इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी दूसरे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे साइन हो गया है, लेकिन 90% सब जगह, 90 क्या 98% आपको टैन ही मिलेंगे सब जगह। तो यहाँ पे हम साइन इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब थीटा का मान कितना दे दिया है, 45, यहाँ पे रखेंगे 45। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना दिया है भाई, एच निकालना, वो कर्ण कितना दे दिया है 12। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 2 इज इक्वल टू एच बटे 12। तो उसको भेज दीजिए ऊपर। तो 12 बटे के करड़ी में 2, एच का मान आ जाएगा। पर में ही कर देखो, नीचे जब करड़ी रहती है ना, करड़ी को नीचे नहीं रखते हैं, अब सगुन होता है, अब सगुन नहीं, करड़ी नीचे नहीं रखते, उसको हटा करके अंक बना लेते हैं। इसका परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो नीचे है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे इसका, तब कितना आ जाएगा, 12 करड़ी में 2, और ये कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए 6 बार में। तो एच का मान आ गया 6 करड़ी में 2। तो ये आपका जो ऊंचाई आ गया इसका 6 करड़ी में 2 आ गया। आसान है कि नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा बदलेंगे, और एक अभी तो फिलहाल अभी ट्रिक नहीं बताएंगे, अभी आप लोग बस देखिए, फिर इसके बाद जब ट्रिक बताएंगे तो आप लोग आंसर डायरेक्ट फटाफट बताएंगे। मैं क्वेश्चन बस फिगर बनाऊंगा, आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि वो ट्रिक में जादू है। ठीक है, सब लोग जादू से भी सीखोगे। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 क्या है, एक मीनार 100 करड़ी में 3 मीटर ऊंची है। कोई एक मीनार है, उसकी ऊंचाई क्या दिया, 100 करड़ी में 3। फिर कह रहा है उससे कि इसके पाद से 100 मीटर दूर पर स्थित किसी बिंदु से, इसके पाद से मतलब इसके बेस से 100 मीटर दूर पर स्थित कोई बिंदु से शिखर को देखने पर तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। शिखर को देखने पे कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसको देखो, अभी पीछे आप लोग पढ़े थे पहला क्वेश्चन, ये दोनों देखिए, ये इसके सामने है तो ये लंब और ये आधार और ये कर्व। तो इसमें देखो लाल बटे कक्का यूज करें, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का देखो, लंब और आधार किस में आता है, टैन में। तो यहाँ पे टैन वाला फॉर्मूला लगेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो टैन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है 100 करड़ी में 3, आधार कितना है 100 से 100 कट गया। टैन थीटा बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3 किसका मान होता है टैन में, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा 60 डिग्री। तो ये जो छोटे क्वेश्चन है देखिए ऐसे ही पूछेगा, या तो आपको ये दोनों दे करके ये पूछ लेगा, या फिर एक ही मिटा देगा। ठीक, ये और ये दे करके ये पूछ लेगा। इसी क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए अगर ये दे देता 60 डिग्री, तो आपसे कहता कि ये आधार ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं हम लोग, कहते हैं कि ठीक है tan 60 दिया आपको, यहाँ पे देखो लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है भाई, टैन ही में आता है। तो tan 60 डिग्री कोण का मान थीटा दिया है, टैन पहले लिख देते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। और टैन थीटा का मान क्या होता है 60 डिग्री दिया है, और लंब कितना दिया है, लंब दिया आपको 100 करड़ी में 3, आधार आपको निकालना है। और tan 60 का मान √3 होता है, और 100 √3 बटे के a, और √3 से √3 कट गया तो a इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही घुमाएगा फिराएगा, मतलब कि आपको कभी कोण दे करके ये भुजा पूछ लेगा, ये दोनों भुजा दे के कोण पूछ लेंगे। फर्स्ट टाइप में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। सेकेंड टाइप का आपका क्वेश्चन क्या है भाई, इसको हटा दें। अभी ट्रिक भी बताएंगे, ये ध्यान रहे, और ट्रिक बताएंगे खतरनाक वाला, इसलिए सब लोग बने रहिए वीडियो में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, एक दिया है एक मीनार के आधार से, कोई एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार के आधार से, आधार ये है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पे स्थित 130 मीटर दूरी पे स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। यहाँ से 130 मीटर दूरी पे जा करके यहाँ से जब हम मीनार का शिखर देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना दिखा रहा है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि ये ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई। तो कैसे बताएंगे भाई, वही बात आप कहोगे सर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब नहीं दिया है, यच आधार कितना दिया है 130, और tan थीटा का मान कितना दिया है 60, tan 60 का मान √3 होता है यच बटे 130, तो यच बराबर हो जाएगा 130 करड़ी में 3। अब इसी में देखिए हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे हम नहीं दिए यच, तो आप देखते ही तुरंत कैसे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, तुरंत कहोगे कि 100 करड़ी में 3 कैसे होगा, 130 करड़ी में 3, मतलब सेकेंडों में, सेकेंड भी बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड में तो 60 पल होते हैं ना, पल भर में बताओगे आंसर कैसे होगा। देखिए अगर इसके लिए आपको 2 चीज़ सीखना होगा, 2 चीज़ क्या, दो ट्रेंगल के बारे में। समकोण त्रिभुज है, अगर इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 30 डिग्री है, 90 डिग्री रहेगा, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर 30 के सामने आपको कोई भुजा ए दिया है तो 60 के सामने ऑलरेडी ए करड़ी में 3 हो जाता है, ठीक। और जो ये कर्ण होता है ये 2a होता है, तभी जाके ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर ये a है तो 30 के सामने a, तो 60 के सामने a√3 और 90 के सामने 2a रहेगा। दूसरा ट्रिक, ये फर्स्ट ट्रिक है। अब दूसरा ट्रिक, सेकेंड ट्रिक ये कहता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 90 है, ये है, और ये भी 45 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों 45 हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 2 कोण अगर आपस में बराबर तो उनके आमने सामने भुजा भी क्या होती है, बराबर। अगर ये a तो ये भी a हो जाएगा, जब ये भी a ये भी a, तो ये कैसे निकलेगा a√2। अभी कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें जब पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण निकालना है, ये दिया है a, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो कर्ण बराबर करड़ी में 2a स्क्वायर, a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर a√2, तो ये आ जाता है। इसमें भी लगाओगे तो वही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक हैं। अब ये ट्रिक इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए भाई, आप कहेंगे अच्छा ये 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है ना, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री। सब लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, और इससे आप लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर तुरंत ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हाँ अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप तुरंत सेकेंडों में आप आंसर का टिक मार के चल जाएंगे। जैसे ऐसे दिया रहेगा, ये भुजा 2 दिया रहेगा कि निकालना होगा, तो फटाक दे आंसर मार के चल जाओगे, आपको उसमें 5 मिनट का टाइम बर्बाद नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये 90 है, तो ये जाहिर सी बात होगा 30 होगा। अच्छा अभी हमने बताया 30 के सामने क्या रहता है, a रहता है। देखो ये 30 के सामने a, तो 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने a√3 होता है, मतलब यहाँ पे a√3 होगा। तो a का मान तो यहाँ दिया है तुमको, a का मान कितना दिया है 130, तो 60 के सामने क्या होगा 130 करड़ी में 3 फार्मूले में है। तो अगर ये 130 दिया तो ये कितना होगा 130 करड़ी में 3। अगर हम ये पूछ देते तब भुजा ये वाला, तो ये भुजा देखिए 2a है ना, तो a का मान कितना दिया है 130, तो 13 दूनी 26, 260 हो गया ये।
है कि नहीं आसान। अच्छा इसी पे आप लोग बताइए तो फटाफट। अब मान लीजिए हम ये भुजा दे दिए हैं 50, ये कितना दे दिए 50, तो ई वाला बताइए। जब ये 50 तो ये 50 करड़ी में 3, ये कितना हुआ 50 दूनी के 100, क्योंकि देखिए 50, जब ये मत देखिएगा कि सर जी यहाँ ए लिखे हैं, वो मैं यहाँ ए नहीं लिखा हूँ, 30 के सामने ए होता है। 30 अगर यहाँ है तो यहाँ पे ये होगा। देखो जैसे यहाँ पे 30 है तो 30 के सामने ए ये है, और 60 है तो 60 के सामने ये है। ये बदल सकता है, जरूरी है कि यहाँ पर अगर मैं 30 की जगह 60 लिख दूँ और यहाँ पे 30 लिख दूँ तो ये भी बदल जाएगा। तब ये जानते हो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये A√3 हो जाएगा, वो भी बदलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 30 है तो 30 के सामने ए ये रहेगा, तो ये ए हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका 60 के सामने A√3 और ये 2। तो ये ट्रिक समझ में आई सब लोग को? ठीक है भाई, समझ में आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे कि यस आई। अब आते हैं, अब देखिए ट्रिक भी सीख गए हैं, तो अब इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताओगे, टाइप भी चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट टाइप कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ऊपर जो है क्वेश्चन वो सारे के सारे अब इसी टाइप से लगेंगे, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन दूसरे टाइप का देखिए, जितना हम टाइप बता रहे हैं, जब कुछ टाइप आप सीख लेंगे तो उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग उसको कर लेंगे। मैं टाइप को चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दर्शक को किसी वृक्ष से 50 मीटर दूरी पर है। कोई दर्शक है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष से वो कितना दूरी पे, 50 मीटर दूरी पे है, ठीक है। 50 मीटर दूरी पे है, 50 नहीं सॉरी 15 मीटर, कितना 15 मीटर दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 मापता है। वृक्ष की चोटी जो नहीं है एकदम, उसका उन्नयन कोण वो नापता है कितना, 60 डिग्री, ठीक। 60 मापता है। देखो बहुत लोग दिमाग लगा लिए होंगे कि अच्छा ये 15, ये 15√3, ठीक है। एक 30 के सामने 15 तो 60 के सामने 15√3, ये कितना होगा 30, तुरंत फटा चल जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है तब ऊंचाई, हाँ, यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो, जो दर्शक नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आता है, ये नीचे से नहीं देख रहा है, ये जो दर्शक है ना इसकी ऊंचाई भी है, कितना है 2 मीटर। अब 2 मीटर के ऊंचाई से मतलब आँख यहाँ है, अब यहाँ से देख रहा है। जब दर्शक की ऊंचाई नहीं दिया रहता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं है कट गई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दर्शक है, कोई भी, कहाँ गया, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। ये कोई वृक्ष है, इस वृक्ष से 15 मीटर दूर पर एक कोई दर्शक है, ठीक है, कोई खड़ा है यहाँ पे। कह रहा है कि वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 मापता है। जो वो दर्शक है वहाँ से वृक्ष की चोटी ऐसे देखता है ऊपर, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण मापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो, दर्शक की ऊंचाई भी दे दें यहाँ पे, दर्शक की ऊंचाई कितनी है भाई, 2 मीटर हो, यहाँ से देख रहा है इसे पेड़ को देख रहा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन, क्षैतिज लाइन ये बनेगी आँख की उसके, और ये वाला कोण वो देख रहा है कितना, देख रहा है आपका 60 डिग्री। तो कह रहा है कि वृक्ष, तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई, तो सिद्ध करके दिखाना है कि वृक्ष की ऊंचाई 2 + 15 करड़ी में 3 है। सिद्ध करके आपको दिखाना है कि ये जो वृक्ष की ऊंचाई है वो कितना है, 2 + 15 करड़ी में 3 है, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तब एक बात बताइए, अच्छा ये इसको नामकरण कर लीजिए A B C
डी ई। ठीक है, अब हमको ये वृक्ष की ऊंचाई सिद्ध करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा दिखाना है कि 2 + 15 कड़ी में 3 है। तो इसके लिए हमको इतना देखो, ये 2 मीटर जितना ऊंचा व्यक्ति है उसी के अगर समांतर हम लाइन खींच रहे हैं तो ये 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा कि नहीं? अगर ये 2 मीटर है तो फिर अब हमको केवल ये ऊपर का ऊंचाई निकालना है, ये वाला, क्योंकि ये निकल जाएगा तो ये दोनों जोड़ देंगे तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज में आना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में आइए। क्या त्रिभुज ए बी ई में, अच्छा ये बताइए नीचे वाला सी डी 15 है तो क्या ये भी 15 होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये भी दोनों समांतर बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे एक आयत की तरह। अब ध्यान दोगे तो ये देखो, और इसमें ट्रिक से अगर मैं बताऊं तो तुरंत फटाक तुम लोग कर लोगे। देखिए 60 है तो ये जाहिर सी बात है 30 होगा, और 30 के सामने ये 15 है तो 60 के सामने 15 करड़ी में 3 हो जाएगा, और 15 करड़ी में 3 और ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये 2 + 15 करड़ी में 3, ट्रिक से तुरंत। लेकिन हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करके लेके दिखा लेते हैं। तो आएंगे त्रिभुज, ये सब लिखेंगे भी कि डी ई, सॉरी पहले त्रिभुज में नहीं, पहले इधर ही लिख देंगे ये सब। डी ई बराबर बी सी बराबर कितने के है? 2 मीटर के, और इसके बाद डी सी बराबर के बी ई, ये कितना है? 15 मीटर के। ये दोनों बराबर हमने लिख दिया। अब त्रिभुज इसमें आ जाइए, त्रिभुज इतने में बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला भुजा क्या है? निकालना है, ये दिया है तो इसके सामने जस्ट ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। तो लंब और आधार किस में आता है? तो त्रिभुज ए बी सी में हम बोल सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। तो इसमें लंब नहीं दिया, आधार दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा का मान कितना दिया है? 60। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना दिया है भाई? लंब निकालना है, आधार कितना दे दिया है? 15। tan 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3 बराबर यल बटे के 15। अब यहाँ से 15 इधर भाग गुणा कर रहा है, इधर आके क्या कर, सॉरी 15 इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? गुणा। तो यल इज इक्वल टू 15 करड़ी में 3। जब यल का मान 15 करड़ी में 3 आ गया तो आपको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या होती है? आपका यही ना होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान अभी आपने निकाला 15 करड़ी में 3, और बी सी का मान 2 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह सेम आएगा ना, 2 + 15 करड़ी में 3। तो यह आपको सिद्ध करके दिखाना था कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 2 + 15 करड़ी में 3। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही पूछेगा। और ट्रिक से आप तो जान ही रहे हो, ये 60 है तो ये 15, तो ये 15 करड़ी में 3, और 15 करड़ी में 3 ये 2, तो 2 + 15 करड़ी में 3 इसका आंसर आएगा ही। तो आप दोनों तरीके से ही, अगर ऑब्जेक्टिव में देता तो ट्रिक से कर लेते, फटाक से सिद्ध करने के लिए नहीं देता, अगर वृक्ष की ऊंचाई पूछता तो फटाक दे हम लोग क्या करते हैं, निकाल के ट्रिक से कर लेते हैं। हमको सॉल्व करने के लिए दिया है तो इसे करेंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का देखिए, ये देखो टाइप थोड़ा सा चेंज था, इसमें व्यक्ति की ऊंचाई भी दे दिया था। तो व्यक्ति की ऊंचाई दे देता है तो बस उसके सामने जितना रहता है उतना वो भी हो जाता है, और आपको जो शेष भाग की लंबाई ऊंचाई पूछेगा उससे निकाल लेंगे। अब नया क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अब थोड़ा टाइप चेंज होगा हल्का। 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग, ये वाला देखो पेड़ रहता है आंधी से टूट जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे ताड़ का पेड़ देखे ना, बहुत लंबा लंबा होता है, तो ये एक बहुत लंबा ताड़ का पेड़ है। ठीक है, तो कह रहा है 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा गिरा। मतलब कि ये अर्थ है। अब जब यहाँ से मान लीजिए टूटा, तो टूटने के बाद ये जमीन पे इसे जाके गिर गया। ठीक है, तो जमीन पे गिर गया, यहीं से टूट के इसे लटक गया।
फिर उसके बाद कह रहा है यदि टूटा भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो टूटा वाला भाग पृथ्वी पे गिरा वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। जो जो दिया है देखिए वो आप लोग साथ में लिखते चलिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे सर ये कहाँ से लिख दिए। कितना ऊंचा पेड़ है? पूरा 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचाई का पेड़ है। और ये कुछ ऊपर से ही, पता नहीं हमको कितना ऊंचाई से, हम मान लेते हैं एच ऊंचाई से टूटा, एच ऊंचाई से टूट करके धड़ाम दे गिरा नीचे और जमीनी से 30 डिग्री का कोण बना लिया। फिर कह रहे हैं आपसे तो बताइए कि वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा। तो यह पूछ रहा है कि वृक्ष कितना ऊंचाई से टूटा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग ध्यान से, अगर ये हम मान लेते कि एच ऊंचाई से टूटा है, इसकी ऊंचाई क्या है? एच, तो क्या ये वाली ऊंचाई आप लोग बता सकते हो? ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कैसे आप लोग निकालोगे? अब बोल लोगे सीधे भाई पूरा 30 था, ये पेड़वन है, ये खड़ा कर दो, ये पूरा 30 था, 30 में से एच निकाल दो। तो 30 में से जब हम एच निकालेंगे तो यह लंबाई बचेगी। तो आपसे पूछ रहा है ये एच का मान। तो अब देखिए इन दोनों में रिलेशन कौन बताता है भाई? ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? लंब है। तो लाल बटे कक्का के पास अब जाइए, तो लाल बटे कक्का क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का कहते हैं कि लंब और कर्ण में हमारा साइन बताएगा। तो लिख दीजिए, ये साइन होता है ना, साइन कॉस टेन। तो यहाँ आप लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दिया है? साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है? एच, और कर्ण कितना दिया है? 30 माइनस के एच। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√, 1/√2 नहीं, 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। इज इक्वल टू एच बटे के 30 माइनस एच। तिरिया गुणा कर दीजिए, तिरिया गुणा करेंगे इसका हो जाएगा 30 माइनस एच बराबर के 2h। एच इधर माइनस उस बगल जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3h, तो 3h बराबर के 30, 3 इधर गुणा करो बगल भाग जाके करेगा तो एच बराबर 30 बटे के 3, 3 दहा में 30, एच बराबर 10 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था। एच बराबर कितना आ गया? 10 मीटर की ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया था। ठीक है भाई, तो पेड़ वाला भी सीख लिए आप लोग। अगर इसको ट्रिक से बताते, कैसे बताते? देखो ट्रिक से नहीं, ट्रिक से कैसे बताते, क्योंकि ये गिनती तो दिया है नहीं। ये भलू से बता सकते थे। ये कितना आएगा? ये h√3 आएगा। तो ये क्या है? 10 करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। कंसेप्ट बस क्लियर करते रहिए हर टाइप पे। फिर जितने भी बुक में क्वेश्चन हैं आप लोग लगा लीजिए। हम तो बुक से पूरा क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरे कितने हैं क्वेश्चन? पूरे 38 क्वेश्चन है इसमें। तो 38 क्वेश्चन का मतलब कि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। तो फिर भी हर टाइप को हम कवर कर रहे हैं, जितना वीडियो लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइप क्लियर रहेगा तो आप लोग एक वीडियो में ही पूरे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक, एक ठेकेदार, ये वाला क्वेश्चन तो अभी बताए हैं, फिसलन वाला है तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। भूमि के एक बिंदु से, दूसरे क्वेश्चन टाइप का, भूमि है, ये कोई भूमि जमीन है, भूमि के किसी एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मतलब इस भूमि पे के मीनार भी है। क्या भाई? एक मीनार भी है। अब भूमि ये जो बिंदु है ये 30 मीटर दूरी पे है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30। तो यहाँ से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण वो नापता है कितना? 30 डिग्री। ठीक, इतना बात बोला है। फिर क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई ये निकला क्या भाई? मीनार की ऊंचाई। अच्छा, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का ही। तो अच्छा बताइए, वैसे ही बता सकते हो। ट्रिक से अगर बताओगे तो क्या दिया? ये 60 दिया ना, 60 के सामने क्या है? 60 के सामने 30 है। मतलब 60 के सामने क्या रहता है? हमेशा a√3 रहता है ना। मतलब यह तुमको a√3 का मान दे दिया है 30। तो a बराबर कितना आ जाएगा?
30/√3, 30/√3 मतलब करड़ी में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर 30√3/3, 3 दाम है 30, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ये आपका ट्रिक से निकला। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखिए, सॉल्व आप लोग ऐसे करोगे, बोलोगे ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो थीटा का मान कितना दिया है? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब नहीं दिया है h, आधार कितना दे दिया है 30, तो इधर भी यह tan 30 का मान होता है करड़ी में 3, h बटे के 30, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 का मान करड़ी में 3 नहीं होता है, 1/√3 होता है, सॉरी 1/√3। 3 एक मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको भेज दीजिए बस, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, और मैं ही कर लीजिए, करड़ी में 3 का ऊपर, करड़ी में 3 का नीचे गुणा कर देंगे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, जब गुणा करोगे तो 30 करड़ी में 3, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करोगे 3, 3 दहा में 30, तो h इज इक्वल टू 10 करड़ी में 3, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके भी क्वेश्चन हैं। अगर इसको ट्रिक से करोगे तो उससे देख लीजिए, ट्रिक से करेंगे तो आपको हमेशा जरूर नहीं कि 30 के सामने वाला दे, 60 के भी दे सकता है, तो 60 के सामने वाला इस बार दे दिया 30, मतलब आपको देखो 60 के सामने ये √3 रहता है, ये a रहता है, ये 2a रहता है, मतलब इस बार आपको a√3 दिया है, तो a√3 का मान कितना दे दिया है? 30, तो तुमको a निकालना है ना, तो करड़ी में 3 को उधर भी दीजिए, तो a बराबर 30 बटे करड़ी में 3, तो a देखो आप क्या करते हैं, जब नीचे करड़ी रहती है तो परमीकरण ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये देखो आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30 करड़ी में 3 बटे के 3, 3 दहा में 30, तो a बराबर 10, तब भी वही आंसर है, 10 करड़ी में 3। तो आप कैसो भी करोगे आना वही सेम आंसर है। ठीक, अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बुक में लोगों को क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि आप लोग मिला लेंगे कि हाँ भाई यही क्वेश्चन है। आप लोग पहले एक बार क्या करिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद जब फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपने बुक में देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन हमने लगा लिया है, जो नहीं लगता है फिर उसको लगाइए, देखिए सब लगेंगे, बस डाउट क्लियर होना चाहिए पहले कि अच्छा इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन लगता है, इस टाइप का ऐसे। जब सब टाइप सीख लेंगे तो जो आपको बचा क्वेश्चन है वो तो अपने आप आ जाएगा, ऐसे देख देख के बता दोगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नया देखते हैं अब। ये क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन। यदि सूर्य का 49 45 से घटकर 30 हो गया, मतलब ये सूर्य नारायण है भाई, ठीक है, जमीन से एकदम सीधे रहते हैं, और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है उनको, तो कह रहा उस समय कितना था, पहले कितना था, 45 से घटकर 30 हो जाता है, मतलब ये 45 डिग्री था, अभी घट के क्या हो गया 30। देखो एंगल जब घटता है ना तो दूर जाने पे घटता है, ये नहीं कि तुम लोग घटोगे तो आगे आओ, ऐसे नहीं। देखो कैसे हम बता रहे हैं, जैसे अगर हम दूर से कोई चीज़ देखेंगे तो हमको कम सर झुकाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, या तो फिर नीचे देखेंगे तो कम झुकाना पड़ेगा। तो अगर दूर वाला देखो पास, जैसे मान लीजिए यही चीज़ है, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के पास खड़े हैं, ठीक, अब बिल्डिंग की ऊंचाई ऐसे आप देख रहे हैं तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा सर उठाना पड़ रहा है। अगर वो और थोड़ा सा दूर हट के जाइए, मतलब जब सर ज़्यादा उठा रहे हैं तो एंगल ज़्यादा बन रहा है, कोण ज़्यादा बन रहा है। अगर आप दूर पीछे हट के देखिए, खूब और दूर चलिए, तो दूर से देखेंगे तो ज़्यादा सर उठाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे बस हल्का सा नज़र उठाएंगे, देख लेंगे। तो वही मतलब दूर जितना जाओगे एंगल क्या होगा, कम होगा। तो वह बोल रहा है कि ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो उन्नयन कोण था 45 से घट के 30 हो गया, तो फिर आपसे क्या कह रहा है, कहाँ गया भाई, जमीन पर छाया, हाँ हो गया, मीनार की जमीन पर छाया यदि सूर्य का, हाँ तब यहाँ पे एक मीनार भी है, ये क्या है, ये मीनार है, मीनार, तो ये मीनार है, इसकी छाया के बारे में बोल रहा है। मीनार जमीन पर छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। अगर ये पहले छाया जो था
अगर यक्स मीटर रहा होगा तो जब इसका एंगल घटा तो 10 मीटर बढ़ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे दिया, ये दे दिया 10 मीटर। ठीक, तो आपसे क्या कह रहा है आप 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यह मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई मीनार कितना ऊंचा पे है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कोई एक मीनार है, ये खड़ा है, तो जब 45 डिग्री पे सूर्य का ऐसे प्रकाश पड़ रहा था, इसकी छाया यक्स मीटर थी। कह रहा है कि जब ये उन्नयन कोण घट के 30 हो गया तो इसकी जो परछाई थी वो 10 मीटर बढ़ गई, तो 10 मीटर परछाई बढ़ गया। तो हमको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये 45 डिग्री है, ट्रिक से करें इसको पहले कि कैसे करें? पहले लॉन्ग करते हैं फिर ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से फटाक दे हो जाएगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन दे देखो इसमें, तो इसको ए मान लीजिए, बी सी डी, जितने त्रिभुज बनते हैं उतने त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल कर देंगे, अपने आप आ जाता है आंसर। तो देखिए पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में आइए, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अच्छा एक बात बताइए ये आपको निकलेगा कैसे? जब तक ये भुजा नहीं निकलेगा तब तक ये भुजा तो निकलेगा नहीं। तो ये भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या मैं tan लगा सकता हूँ? tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। देखो इसमें ये भुजा भी नहीं ज्ञात है न तो ये भुजा ज्ञात है, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं, देखते हैं। अब ये tan थीटा का मान कितना दिया, 45, तो tan 45 डिग्री बराबर यक्स, लंब कितना दिया है, लंब आपको यच दिया है, यच बटे के यक्स। tan 45 का मान कितना होता है, 1, यच बटे के यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया, यच, मतलब यच और यक्स आपस में क्या है, बराबर है। अब लगा देते हैं इसी में tan, फिर इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, बड़े के वाले में, ए बी डी, ए बी डी में क्या मैं बोल सकता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे के आधार, पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा त्रिभुज जब लेंगे तो इतना और इतना जोड़ के पूरा आधार ना होगा, तो क्या बोल सकते हो, लंब यच है, आधार यक्स प्लस 10 लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये यक्स है, ये 10 दोनों जोड़ दी। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर यच, यच। अच्छा यहाँ पे देखिए, क्या मैं यच और यक्स आपस में बराबर हैं तो यक्स की जगह यच लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यच बटे के यच प्लस 10, त्रिया गुणा कर लीजिए। अब त्रिया गुणा करेंगे, यच प्लस 10 बराबर के एच करड़ी में 3, तो यच को उधर भेज दीजिए। तो यच करड़ी में 3 माइनस यच बराबर के 10, यच कामन ले लीजिए, तो √3 - 1 = 10, तो यच बराबर 10 बटे करड़ी में 3 - 1। लेकिन नीचे करड़ी रहती है तो अपसगुन रहता है, अपसगुन नहीं, करड़ी नीचे रहना ही नहीं चाहिए। इसको क्या करेंगे, इसको परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो संख्या यहाँ पे लिखी रहती है वही लिखेंगे, बस चिन्ह बदल करके, +1 करड़ी में 3 + 1, ऊपर गुणा कर लीजिए, यच बराबर हो जाएगा 10 √3 + 1, और नीचे देखिए a + b, a - b, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a² - b² का फॉर्मूला होगा, तो 3 - 1, तो यच बराबर हो जाएगा 10 √3 + 1 बटे के 2, 2 से काट दीजिए 5, तो यच का मान यह आ गया क्या आपका, यच बराबर 5 √3 + 1। ठीक है, तो ये h की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे यह पूछ रहा था अशोक मीनार की ऊंचाई क्या है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रिक लगाते तब कैसे लगाते भाई, देखिए अगर ये यक्स है, अभी हमने बताया था कि 45 वाले में जितना ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यो 45 होगा तब, तो जितना ये भुजा उतना यो रहेगा, तो मतलब ये यक्स यो है, यक्स यो है। अब आ जाते हैं इस पे 30 पे, तो 30 डिग्री में देखिए, 30 डिग्री के सामने जो है पूरा यक्स है, तो यहाँ से यहाँ लेके 60 होगा, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 60 के सामने हो जाएगा a करड़ी यक्स करड़ी में 3, x करड़ी में 3 हो जाएगा, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यक्स करड़ी में 3, लेकिन ये है किसके बराबर, ये तो दिया था यक्स प्लस 10 के बराबर, x प्लस 10 के बराबर, यक्स को इधर बुला लीजिए, x करड़ी में 3 - x = 10,
अब यक्स कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 = 10। तो फिर उसके बाद ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन सेम एक जैसे दिख रही हैं। देखिए अभी इसको इधर भेजेंगे, फिर परमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा यच की वैल्यू यही। तो जब यक्स जितना उतना यच है तो ये अब आ जाएगा यच का मान। ठीक है, तो उससे भी ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से बस फटाक दे करने का है और सिंपल जो पूरा करना है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसको हटाएं, ये वाला भी क्वेश्चन नया टाइप का है। जब बढ़ाएं आगे तो ऐसे करेंगे, बस जिसमें भी देखो दो त्रिभुज आए ना, आंख मूंद के एक बार ये पकड़ो एक बार ये पकड़ो, दोनों में आपस में रिलेशन पक्का मिलेगा। इसका मान उसमें रख दो या उसका मान इसमें रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देखो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक बुक से तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि भाई हाँ इनके बुक से उनके बुक से तो नंबर बता देते चलेगा। तो इसलिए फ़िलहाल ये जो बुक है मैं बता दूँ, ये बुक है आपकी राजीव प्रकाशन की, सेशन 24-25 की है। तो आप लोग इसमें अगर देखेंगे तो मिल सकता है नंबरिंग, लेकिन बाकी राजीव में और दूसरे बुक में देखेंगे तो नंबरिंग आगे पीछे होगी, लेकिन क्वेश्चन होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कर रहा है, भूमि के, क्वेश्चन नंबर इसमें 22 है। तो भूमि के, भूमि हो गया जमीन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या कह दिया कि एक भूमि पर एक भवन है। तब भवन पे देखोगे तो आप घरों पे देखोगे, आप शहरों में जाके तो घर के ऊपर पहले तक टावर जो होता था ये मोबाइल वोबाइल का, तो ज़मीन पे करता था। और शहरों में क्या किए हैं, सब छत्तियाँ पर लगा दिए हैं। तो छत पे ही लगा दिए, उन लोगों का पैसा भी बच गया और आपको भी पैसा खुद दे देते हैं। तो क्या किए, वो घर के ऊपर छत लगाएंगे तो ज़्यादा ऊपर तक, मान लीजिए किसी का बिल्डिंग 5 तल्ला का है तो 5 तल्ला का है तो बस ऊपर तैतूना रख के फटाक से लगा देंगे टावर। तो उसमें ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, मजे का लोहा वोहा नहीं लगाना पड़ेगा, क्रेन फ्रेन, बड़ा पैसा बच जाएगा उन लोगों को। तो यह कंपनी दिमाग लगाइए। तो वो बोल रहा है कि किसी भूमि किसी मकान के छत पर लगे टीवी संचार, कौन संचार दिया है, लगी संचार मीनार के तल से, मतलब यहाँ पे, यहाँ के बाद से खिका ले लीजिए, अब इसी के ऊपर टावर लगा दीजिए। ठीक, तब भूमि के बिंदु से वो देख रहा है कोई व्यक्ति, तो वो क्या देख पा रहा है कि भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर भवन कितना है, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन पर लगी एक संचार मीनार के मीनार से तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इस संचार का एक बार यहाँ से दिख रहा है, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 हैं। कितने हैं, 45 और 60 है। तो मीनार की एक मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, मतलब लगता है दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया क्या। देखें सारे यही क्वेश्चन है कि दूसरा मैंने पढ़ा। भूमि के एक बिंदु, भूमि हो गई जमीन, कि एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार, इसके ऊपर लगा संचार मीनार, यहाँ से लग गया क्या कि यह है आपका संचार मीनार, संचार मीनार लगे संचार मीनार, नहीं सही क्वेश्चन पढ़े हैं, हाँ, तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है मीनार के
60 और 45 है। तो आपसे यह मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यच क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। और ये कितना था, 45 डिग्री था, लेकिन अब हो गया 60 डिग्री। तो बता सकते हैं, जब दो ठे ट्रायंगल आए तो आपको कुछ करना थोड़ा है, ए बी सी डी। इसका आंसर तो आप लोग फटाक से बता सकते हो, वैसे ही देखो कैसे, ट्रिक से। पहले छोटे वाले में आइए, ये 45 है, 45 के सामने 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 ही हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अब देखो ये बड़े वाले में आओ, बड़े वाले में ई कितना है, ई 60 है, तो ई का होगा 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने जब 20 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा आपका 20 करड़ी में 3 आ जाएगा। लेकिन उनमें से हमको 20 घटा के बस ये बताना है, तो माइनस का 20 कर लीजिए। जब 20 निकालेंगे √3 - 1 ये आंसर, ठीक है। अब आएगा कैसे, चलिए यही देखते हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना दो ठो फिगर दिखे, दो ठे, तो बारी बारी से दोनों को हल करिए। पहले छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, तो त्रिभुज बी सी डी में देखो, ये इसके सामने ये लंब है, ये आधार है, लंब दिया आधार नहीं दिया, tan वाला लगेगा, तो बोलेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 दिया है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, उसके बाद क्या होता है 1, और लंब कितना होता है, दिया है 20, और आधार आपको निकालना है। आधार का मतलब ये सी डी, कितना है सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, इसको यहाँ भेज दें तो 20 आ गया, देखो तब भी 20 ही आता है ट्रिक से भी। जब सी डी का मान 20 आ गया, तो अब आइए त्रिभुज किस में, त्रिभुज बड़े वाले में, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जब जाओगे आप लोग, तो अब इसमें देखो, इसमें भी ये वाला भुजा पूछ रहा है ये, तो इसमें ये पूरा हमको निकालना पड़ेगा, तभी ना इसमें से ही पूरे में से ही घटाएंगे तो ही निकलेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल दिया है। तो त्रिभुज इतने में ये दे दिया, 20 निकल गया यहाँ से, और ये पूछ रहा है तो tan ही लगेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, लंब कितना दिया है h + 20, दोनों लिखेंगे मिला के, h + 20 बटे आधार कितना दिया है 20। इसको इधर भेज दीजिए, तिरिया गुणा करेगा तो 20 करड़ी में 3 हो जाएगा, इधर h + 20, हमको h का मान चाहिए, 20 को भी भेज दीजिए, h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस के 20, तो h बराबर 20 कामन ले लीजिए, करड़ी में 3 - 1, तो ये आ गया क्या, संचार की ऊंचाई। ट्रिक से भी यही निकल रहा था। तो इस प्रकार निकालेंगे संचार की ऊंचाई, एकदम इत्मीनान से। जब दो ठे त्रिभुज दे तो बारी बारी हल करिए। नहीं समझ में आ रहा, इसको फिर से दोबारा देखिए, आएगा कैसे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं, दो त्रिभुज वाले। अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब 2021 का एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा था, तो बोर्ड वाले 23 वाला पहले देख लीजिए, 2023 में जो पूछा था रिसेंटली, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तब तक हम इंक भर लेते हैं। एकदम इत्मीनान से देखेंगे, शांति दिमाग से, तो आएगा, हड़बड़ी में नहीं आ रहा है, एक बार और देखिए उसको, क्वेश्चन को, आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था आपका 2023 में, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं। देखो ये हो गया सड़क, सड़क के एक किनारे एक खम्मा है, सड़क के एक किनारे एक खम्मा है, और दोनों की लंबाई क्या है भाई, दोनों की लंबाई एकदम बराबर है। खम्बा का लंबाई बराबर होता है ना, छोड़ बड़ खम्बा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है।
कि कितना मीटर, 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है। कह रहा है कि कहीं भी एक बिंदु है, तो इस बिंदु से एक खम्भा का शिखर देख रहे हैं और दूसरे खम्भे का शिखर देख रहे हैं, तो दूने का जो उन्नयन कोण आ रहा है वो अलग अलग है। एक का आ रहा है 30, एक का आ रहा है 60। ठीक, तब फिर आपसे कह रहा है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। आपसे इस खंभे की ऊंचाई भी पूछ दिया, अगर एक का निकल जाएगा तो दोनों तो बराबर है, और इस खंभों की दूरी इस बिंदु से, इसकी यक्स मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक यक्स है तो ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरा 80 है। अगर ये दूरी यक्स है तो 80 माइनस एक्स होगा ना। ठीक, और ये ऊंचाई एच है तो ये भी ऊंचाई एच ही होगा। नामकरण कर लीजिए, ये ए बी खंभा है, ये सी डी खंभा है, और ये मान लीजिए बिंदु यम है। ठीक, हाँ, तब ट्रिक से भी कर सकते हो और उसे भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करोगे? 60 है तो 30 के सामने यक्स, तो ये कितना हो जाएगा? यक्स करड़ी में 3, और ये कितना है? 80 माइनस एक्स, मतलब √6 वो दे दिया, √3 का मान, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। दोनों को बराबर करके जोड़ लेंगे। हाँ, ये दोनों जोड़ने हैं। देखिए पहले, अच्छा हल करते हैं बारी बारी से। हल कैसे करेंगे? पहले एक किसी भी आपकी इच्छा जिस त्रिभुज को पकड़ना उसको पकड़ लीजिए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आइए पहले इस त्रिभुज में। तो क्या हम देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये लंब, ये आधार होगा, तो आधार यक्स दिया, लंब निकालना है, तो इसी में रिलेशन पकड़ेंगे ना, लंब बटे आधार, तो वही पकड़ लीजिए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 दिया है, तो tan 60 है, उसका मान होता है करड़ी में 3। लंब कितना दिया भाई? नहीं दिया, उसका नाम लिख दीजिए AB, या एच लिख दीजिए, हमको वही निकालना है, तो एच का मान निकाल लेंगे। ठीक, ये एच लिखे भी हैं, और एच बटे आधार क्या है? यक्स। तो क्या हम यक्स बराबर एच बटे √3 लिख सकते हैं? या ऐसे मत करिए, और सरल कर लीजिए, या इसको यक्स इधर भाग कर इधर का गुणा करेगा, तो एच बराबर यक्स करड़ी में 3 लिख सकते हैं। यक्स बराबर एच बराबर एक्स करड़ी में 3। अब आ जाइए दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज छोटे वाले में, CDM में, ये ABM है, ABC नहीं, ABM है, और CDM में आइए, इसमें भी ये दिया, एच नहीं दिया, तो यहाँ भी 10 लगेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बटे के आधार ये है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3, एच आधार कितना दिया है? 80 माइनस एक्स। ठीक है, एकदम आराम से। और यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 80 इसका इसमें और इसका इसमें, 80 माइनस एक्स बराबर एच करड़ी में 3, और यहाँ से एच का मान निकाल लीजिए, तो भेज देते हैं इधर, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स बटे में करड़ी में 3 लिख सकते हैं। हमने बताया था कि जब करड़ी नीचे रहती है तो करड़ी नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? परमेय करके हटा देते हैं। तो क्या हम एच अभी नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपने आप बराबर। अच्छा, समीकरण 1 इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये भी एच के बराबर है, ये भी एच के बराबर है, तो क्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से यक्स करड़ी में 3 बराबर 80 माइनस एक्स बटे करड़ी में 3, दोनों को आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका देखो ये भाग किया, इधर आके गुणा करेगा, बटे 1 है तो 1 का गुणा करिए, उतना आएगा। तो जब करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा होगा तो 3 यक्स हो जाएगा, बराबर 80 माइनस एक्स, इधर यक्स माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4 यक्स बराबर 80 के 4 से काट दीजिए 20 बार में, तो यक्स बराबर 20, तो यक्स का मान 20 आ गया।
तो जो पहला वाला खम्मा ए बी खम्मा है इसकी दूरी कितना है 20 मीटर, और ई वाले खम्मा की दूरी बता सकते हो 80 में से 20 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, यक्स का मान जब 20 निकल गया तो यह कितना आ जाएगा 60, इस वाले की दूरी हो गई 60 मीटर। ठीक, और यच कितना आएगा खम्भे की ऊंचाई तो इसी में रख दीजिए, यच बराबर आपसे कहा है ना यक्स करड़ी में 3 तो यच बराबर 20 करड़ी में 3, तो ये हो गया खम्भे की ऊंचाई। तो बोलोगे खम्भे की बिंदु से दूरी क्रमशः कितना है 20 तथा 60 है, और खम्भों की ऊंचाई कितना है, खम्भों की ऊंचाई इज इक्वल टू है 20 करड़ी में 3 मीटर है तो मीटर में। तो ऐसे ही है, देखिए ये 2023 का क्वेश्चन था बोर्ड में, तो ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछते, वो सिंपल ही पूछते हैं, बस आपकी समझ का फेर रहता है कैसे कैसे मारना होता। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, दूसरे टाइप में आते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइप क्या होता है, बस थोड़ा चेंज हो जाता है फिगर, और उसी में सब नियम तो वही है। देखो सब में तो टैन लगा रहे हैं, कोई में अलग लगा रहे हैं, अभी तक बस देखे दो में वो साइन लगाए थे, अभी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब में टैन ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब आइए 2021 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। देखो जब मीनार और भवन की बात आपसे पूछे तो भवन छोटा होता है और मीनार क्या होता है, बड़ा होता है। ये भवन है और ये क्या है, मीनार है। ठीक, तो कह रहा है, अब जो बोल रहा है उसको बात सुनते रहिए। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मतलब ये भवन कितना है, 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके हम शिखर से जब मीनार का शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो वो कितना बता रहे हैं 60 डिग्री। कितना बता रहा है 60 डिग्री। फिर कह रहा है आपसे, और इसके पाद का अवनमन कोण 45। अब यहीं से हम मीनार के जब पाद का अवनमन कोण देखेंगे, मतलब ये वाला कोण, तो कितना दे रहा है 45 डिग्री। अच्छा, जब ये 45 है तो हमने बताया था ना अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ये 45 तो ये भी 45, एकांतर कोण से। फिर कह रहा है आपसे 45 मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यह है ना पूरा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन हम फिर से समझा देते हैं। ये कोई मीनार है और ये कोई भवन है। भवन कितना मीटर है, 8 मीटर ऊंचा है। तो भवन मतलब घर है, घर के छत्ती पे ले आपको देखना है। तब मीनार का जब शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हो तो 60 डिग्री दिखा रहा है, और जमीन पे देख रहे हो उसके पाद तक तो 45 डिग्री अवनमन कोण बता रहा है। तो कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे ये 8 दिया तो ये कितना होगा, 45 डिग्री दिया है ना, तो ये भी 8 ही होगा। जब ये 8 तो ये भी 8, 60 के सामने 30 के सामने 8 दिया है तो इसके सामने 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, और ये 8 तो ये 8, अब दोनों जोड़ दो, ये मीनार की ऊंचाई है। ये तो ट्रिक हो गई। लेकिन अब हल कैसे करेंगे, देखिए हल कैसे करेंगे भाई। अब जो दिया है वो करिए। अच्छा, ये जब इतना 8 दिया तो जितना बड़ा भवन उतना उसके सामने की दूरी ये भी तो 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नामकरण कर देते हैं A B C D E। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8। तो क्या बोल सकते हैं कि, और 8 यहाँ पे लिख दीजिए, ED बराबर किसके, BC के बराबर 8 के, और ये भी आपका दिया है CD बराबर किसके है, BE की। तभी हम CD निकाले नहीं है, CD देख लेते हैं कितना है। अब इसमें हम बताए थे ना 2 त्रिभुज बन रखे यहाँ पे, एक देखो यहाँ बन रहा है,
तो दोनों त्रिभुज को बारी बारी से tan लगा दीजिए। तो त्रिभुज इस वाले में आइए, पहले छोटे वाले में BCE में क्या हम बोल सकते हैं, tan 45 डिग्री ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1 और लंब दिया आपको 8, आधार नहीं दिया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 8। a मतलब आपका ये CD बराबर 8। जब CD का मान 8 आ गया, CD और BE आपस में बराबर, तो ये 8 हो गया। अच्छा, जब ये 8 हो गया तो देखो ध्यान से, तो ये 8 तो ये 8 ना होगा, क्योंकि BE कहाँ गया, BE और CD आपस में क्या है, बराबर होते हैं। अब ऊपर वाले त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में इसमें आएंगे तो इसमें आप देखो ये 60 डिग्री दिया, तो इसमें ये वाला भुजा दिया, ये वाला भुजा निकालना है, तो इसमें भी tan लगा दीजिए। tan कितना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे के आधार, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3, लंब कितना दिया है नहीं पता, इसको स्मॉल h मान सकते हो, तो स्मॉल h बटे आधार कितना दिया है 8, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 8 करड़ी में 3। अब आपको कैपिटल H निकालना है ना, कैपिटल H बोलोगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी भाई, यही ऊंचाई ना, AB प्लस CB, तो AB का मान कितना है भाई, अब यहाँ निकाले हो H 8 करड़ी में 3, CB का मान कितना है 8, जोड़ दीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये 2021 का बोर्ड का क्वेश्चन है।